WHO ने कैंसर और लिवर की नकली दवाइयों को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। भारत ने WHO के इस चेतावनी के बाद कैंसर के इंजेक्शन एडेस्ट्रिस और लिवर की दवा डिफिटेलियो की बिक्री पर सख्ती बढ़ा दी है। DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इस दवाओं की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ में साल में तीसरी बार विस्फोट हुआ। किलाउआ, जिसे माउंट किलाउआ भी कहा जाता है, यह यूएसए के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यूएस ओपन 2023 के फाइनल मैच में सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब को जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टेनिस की विश्व रैंकिंग में वो शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। साथ ही यूएस ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष विजेता भी बन गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया। यह अंग्रेजी और हिंदी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, पुर्तगाली, इतालवी, तुर्की और रूसी सहित कुल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। इस पोर्टल को 5 खंडों और 22 उपखंडों में विभाजित किया गया है। पोर्टल में सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत में चुनाव तक की छवियों का एक संक्षिप्त विवरण है। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सब्सक्रिप्शन लॉन्च की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 SGB योजना की दूसरी श्रृंखला है। यह 11 से 15 सितंबर 2023 तक खरीदारी के लिए खुला रहेगा। आरबीआई ने घोषणा की कि सोने के बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपये प्रति ग्राम होगी। इस स्कीम के तहत कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है। कैब एग्रीगेटर कंपनी उबर इंडिया ने भारतीय नौसेना के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह MOU सशस्त्र बलों में ऐसी पहली पहल है जो CNS के शिप फर्स्ट के तहत हैप्पी पर्सनल दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके तहत उबर भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करेगा। मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंट कप 2023 की ट्रॉफी को जीत लिया है। मोहन बगान ने 23 वर्षों में पहली बार 132वां डूरंट कप जीता। इस जीत के साथ ही मोहन बगान सबसे ज्यादा 17 बार डूरंट कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं ईस्ट बंगाल डूरंट कप में दूसरी सबसे सफल टीम है। इसके नाम कुल 16 खिताब हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्पेशल कैंपेन 2.0 फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद लंबित मामलों को कम करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। इसके तहत सभी मंत्रालयों और विभागों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध के दौरान चेस्टनट और ओक जैसे पेड़ों की टहनियों में पाए जाने वाले टैनिक एसिड से अल्जाइमर का संभावित उपचार ढूंढ लिया है। टैनिक एसिड एक प्रकार का पॉलीफिनोल है। अल्जाइमर रोग की खोज सबसे पहले जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने वर्ष 1906 में की थी। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसके निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने चेन्नई बंदरगाह पर एक सुपारी तस्करी गिरोह को गिरफ्तार किया है। सुपारी ताड़ अरेका कत्था का फल है, जिसे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, प्रशांत, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उत्पादन किया जाता है। विश्व में बीटल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में इसका उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में किया जाता है। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है। ये सालाना आयोजित होने वाले एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट है। 1960 में शुरू हुआ यह टूर्नामेंट एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तेलंगाना सरकार केंद्र से आदिवासियों के समक्का सरलम्मा जतारा त्योहार को राष्ट्रीय दर्जा देने का अनुरोध कर रही है। देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में मेदाराम जतारा आयोजित किया जाता है। यह 2 साल में एक बार माघ यानी फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाने वाला कुंभ मेला है। इस मेले में विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड के कुछ हिस्सों से
लाखों आदिवासी श्रद्धालु भाग लेते हैं। लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया गया है। न्योमा गांव से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के करीब स्थित है। न्योमा चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा से करीब 46 किलोमीटर दूर है। कैबिनेट ने ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत कोर्ट की कार्यवाही और फैसलों को ऑनलाइन किया जाएगा। इस मिशन का मकसद ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट स्थापित करना है। इसके तहत न्यायिक व्यवस्था को आसान, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जाना है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने हिंदी को केंद्रीय सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। इसका संविधान के अनुच्छेद 343 में केंद्र की राजकीय भाषा के रूप में उल्लेख है। जियोफिजिकल रिसर्च टेलर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा और मेकांग नदियों के निचले डेल्टा क्षेत्रों में तूफानों की संख्या में 50% से अधिक कमी आने की संभावना है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर से मिल जाती है। यूएई ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है। यह सम्मेलन दुबई में इस साल 23 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। 15 सितंबर को मोक्षगुंडमम विश्वेश्वरैया की जयंती को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 का थीम इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। इंजीनियर्स डे भारत के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम में कलईगनार मलगिर उरईमाई थित्तम योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 1 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका मकसद महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना है। यूरोपीय संसद ने विमानन क्षेत्र में उन्नत जैव ईंधन या हाइड्रोजन जैसे टिकाऊ ईंधन की खपत बढ़ाने के लिए एक नए कानून की मंजूरी दी है। यह रीफ्यूल EU एविएशन नियम फिट फॉर 55 पैकेज का हिस्सा है।